अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। हाफ़िज़ साद रिज़वी की जो गैर कानूनी नज़रबंदी थी उसको कल अदम हुए आज 11वां दिन गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हाफ़िज़ साद रिज़वी की रिहाई का जो मामला है वो पेचीदा सूरत हाल ही इख्तियार किए हुए है। आज हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ से इस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाना है, लेकिन अभी तक बेंच क्यों जो है वो तश्कील नहीं दिया गया, इसके ऊपर बात करते हैं। और उसके बाद जो नीचे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है जिसमें हाफ़िज़ साद रिज़वी के मुचलके जमा करवाने के हवाले से कार्रवाई चल रही है, और उसके बाद अब जो पंजाब की बाकी मुजाज अथॉरिटीज़ हैं, होम डिपार्टमेंट है, डिप्टी कमिश्नर है और बाकी जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके हवाले से हाफ़िज़ साद रिज़वी के वकील जो हैं वो क्या जो है वो इक़दाम उठा रहे हैं, इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया और हाफ़िज़ साद रिज़वी की जो नज़रबंदी है, रिहाई का जो फ़ैसला है उसको प्योरली टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है वो सेट असाइड किया, तो ये मामला जो है लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। लेकिन आज चौथा दिन है, लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद भी लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया जा सका, जिसने बज़ाहिर बादियों नज़र में हाफ़िज़ साद रिज़वी की रिहाई का जो फ़ैसला है उसके ऊपर समाअत करनी है। ये सवाल अभी तक जो है वो हल तलब है, और अभी तक इस बात का कानूनी माहिरीन जो है उनके पास जवाब नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाफ़िज़ साद रिज़वी की रिहाई का फ़ैसला मुअत्तल किया है और दोबारा से इनडायरेक्टली उनको नज़रबंद ही रखने का हुक्म दिया है, तो वो किस बुनियाद के ऊपर दिया है, और अब जब लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा तो वो किस बुनियाद के ऊपर समाअत करेगा। आज जुमे का रोज़ है और कल हफ्ता है, फिर इतवार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे मज़ीद 3-4 दिन जो है वो डिले होगा हाफ़िज़ साद रिज़वी की रिहाई के मामले के ऊपर 2 रुकनी बेंच तश्कील देने के मामले में। ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि किसी एक शख्स की जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाली नज़रबंदी है उसकी समाअत के लिए कोई 2 रुकनी बेंच जो है वो मुकर्रर किया गया है। आज से जब से इंसदाद दहशतगर्दी का कानून आया है तब से लेके आज के दिन तक किसी भी नज़रबंदी को सिंगल बेंच के अलावा 2 रुकनी बेंच ने नहीं सुना। ये सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के केस में किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये खसूसी अहकाम जारी किए हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का मामला जो है वो 2 रुकनी बेंच के पास समाअत के लिए पेश किया जाए। अब ये हुक्म कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, इसका फ़ैसला जो है वो हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ही करेगा, और उसके बाद क्या लाया अमल बनेगा ये भी हाफ़िज़ साद रिज़वी के वकील उस पेशी के ऊपर ही ये बात सामने आएगी। अब चलते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की तरफ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में CCPO लाहौर ने ये एप्लीकेशन दी थी कि हाफ़िज़ साद रिज़वी के जो वकील हैं वो अपने मुचलके जमा नहीं करवा रहे, लिहाजा उनका चूँकि हाफ़िज़ साद रिज़वी का नाम जो है वो 4th शेड्यूल में डाला गया है, इसलिए उनके मुचलके जमा करवाने जो हैं वो ज़रूरी हैं। 4 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक जो हाफ़िज़ साद रिज़वी के वकील हैं वो मुचलके लेके हर फोरम के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है और इंतज़ामिया जो है वो बज़ाहिर बदनीयती का मुज़ाहरा करते हुए हाफ़िज़ साद रिज़वी के वकील के मुचलके जो हैं वो वसूल ही नहीं कर रही। यहाँ जब लाहौर हाई कोर्ट में हब्स बेजा की दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी तो CCPO लाहौर ने अदालत में आके इस बात ये बयान दिया था कि हाफ़िज़ साद रिज़वी के मुचलकों की जो वेरिफिकेशन है उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। ये बात भी यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी भी मुल्ज़म के, चाहे वो 4th शेड्यूल का मुल्ज़म हो या किसी दूसरे ऑफेंस का मुल्ज़म हो, उसके मुचलकों की वेरिफिकेशन के लिए कोई कमेटी बनाई गई हो। तो हुकूमत की तरफ से अब ये सारी बदनीयती जो है वो खुलकर सामने आ रही है। पहले हुकूमत ने बदनीयती का मुज़ाहरा करते हुए हाफ़िज़ साद रिज़वी को नज़रबंद रखा, वो नज़रबंदी जो है वो बदनीयती की बुनियाद के ऊपर कलअदम होगी। उसके बाद फिर हाफ़िज़ साद रिज़वी को इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत जो है वो नज़रबंद कर दिया। उस नज़रबंदी के अंदर भी हुकूमती जो रिकॉर्ड अदालती कार्रवाई के दौरान सामने आया था उससे भी बदनीयती सामने हुई। हुकूमत की तारीख़ों के अंदर जो है वो मुमासलत नहीं थी, और उसी तरह जो काबीना से जो मंजूरी ली गई थी वो भी अदालती कार्रवाई के अंदर इंकशाफ हुआ था कि वो व्हाट्सएप के ऊपर ली गई थी। ये हुकूमत की बदनीयती जो है वो उससे ज़ाहिर होती है। और उसके बाद जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की तो उसके अंदर भी बदनीयती का मुज़ाहरा करते हुए एक पैराग्राफ 26 लिखा, जिसमें ये बात कही कि हमने वफाकी नज़रसानी बोर्ड के सामने जो रेफरेंस जो है वो दायर किया है वो हाई कोर्ट को बताया था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस पैराग्राफ को नज़रअंदाज कर दिया
दिया, लेकिन जो हुकूमत के तकनीकी एतराज़ात थे उसको सुनते हुए एक शख्स के जो आइनी और कानूनी हक है उसका आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना, उसको मुअत्तल करते हुए दोबारा जो है मामला हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को भिजवा दिया। हुकूमत की चौथी बदनीयती जो है वो उस वक्त सामने आई थी जब वफाकी नज़रसानी बोर्ड के सामने हुकूमत ने खुफिया तौर के ऊपर रेफरेंस दायर कर दिया, और वो खुफिया तौर के ऊपर रेफरेंस दायर करने का जो डेट थी 29 सितंबर, वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो छुपाए रखी। और जिसके बाद जो है जब ये मामला वफाकी नज़रसानी बोर्ड में गया तो उन्होंने भी हुकूमती बदनीयती नोट करते हुए जो है ये वो हुकूमत का रेफरेंस जो है वो खारिज कर दिया था। अब उसके बाद ये मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेंडिंग है, और यहाँ भी हुकूमत जो है वो मुसलसल बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि एक मुल्ज़म और उसके वकला जो हैं वो मुचलके लेकर हर रियासत के दरवाजे के ऊपर जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, होम डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, सीएम सेक्रेटेरिएट जा रहे हैं, जेल डिपार्टमेंट जा रहे हैं, लेकिन कोई भी शख्स जो है वो उनके मुचलके वसूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब जो हाफ़िज़ साहब रिज़वी के वकला हैं उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की है कि जो पुलिस हुक्काम हैं उनको ये हुक्म दिया जाए कि वो अदालत में आकर हमसे मुचलके वसूल कर लें। उस दरख्वास्त में उन्होंने वो सारे वाक़यात जो हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर करते हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर तहरीर किए हैं। इसके बाद आते हैं कि जो तीसरा पहलू है कि अब हाफ़िज़ साहब रिज़वी के वकला जो हैं वो लीगल फोरम जो है वो क्या अडॉप्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं। ये जो सारे हुकूमत का रवैया है, हुकूमत की जितनी भी बदनीयती है, इस सारी की एक जो है वो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें बनाकर वो हर जगह के ऊपर जो है वो वसूल करवाई जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है वो एक दरख्वास्त जो है वो भेजी गई है, वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई है, होम डिपार्टमेंट को भेजी गई है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेजी गई है, और आईजी पुलिस पंजाब को भी भेजी गई है, जिसमें उन तमाम वाक़यात की जो है वो निशानदेही की गई है जिसके तहत जो हुकूमत जो है और पुलिस हुकाम जो है वो हाफ़िज़ साहब रिज़वी के मुचलके जो है वो वसूल नहीं कर रहे। इस सारी सूरत हाल को का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये लगता है कि हाफ़िज़ साहब रिज़वी के मामले के ऊपर अब इंतज़ामी सतह के ऊपर खुल कर जो है वो बदनीयती का मुज़ाहरा किया जा रहा है, क्योंकि अगर 2 रुकनी बेंच अब आज अगर तश्कील दे दिया जाता तो ये बात वाज़ह हो जानी थी कि इसके ऊपर समाअत जो है वो कब होनी है। अब हफ्ते के रोज़ हाई कोर्ट में छुट्टी होती है, एतवार के रोज़ छुट्टी होती है, लेकिन आज अगर जुमे के रोज़ 2 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते तक भी ये मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है। ये अब तक की हाफ़िज़ साहब रिज़वी साहब के केस के हवाले से पेशरफ्त थी, अपडेट थी। जो भी कोई नई अपडेट आएगी उस हवाले से अपने नाज़रीन को ज़रूर जो है वो अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।